हाय गाइस। मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और ये एई और जेई दोनों सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं: बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज सेमीकंडक्टर फिजिक्स, डायोड, जीना डायोड, क्लीपर, क्लैम्पर, रेक्टिफायर सर्किट, बीजेटी, मॉसफेट। उसके बाद से आपका ओप एम्प, फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर। तो देखिए आज के लेक्चर में मैं ओप एम्प डील करूंगा। इस ओप एम्प में भी अ, जो टॉपिक्स रहेंगे इसके बेसिक्स रहेंगे, फिर ओप एम्प एज ए कॉम्परेटर कॉम्परेटर और स्मिथ ट्रिगर इस पे थ्योरी और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं डील करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले ओप एम्प है क्या। बेसिकली ओप एम्प एक जो है वोल्टेज एम्पलीफायर है। वोल्टेज एम्पलीफायर। ओप एम्प क्या है? एक वोल्टेज एम्पलीफायर है। दैट इज इट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ओप एम्प जो है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। इसका बेसिक काम क्या होता है? ये परफॉर्म करता है अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अच्छा, बेसिकली जो ओप एम्प होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में। तो ये दो टर्मिनल होते हैं इसके। जो ये इनपुट टर्मिनल होता है और ये आउटपुट टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इसमें जो नेगेटिव टर्मिनल से जो इनपुट कनेक्ट होता है, सपोज करिए इसका इनपुट वोल्टेज V माइनस है और जो प्लस से कनेक्टेड है उसका इनपुट वोल्टेज प्लस है। तो जिस नेगेटिव टर्मिनल से जो वोल्टेज कनेक्ट होता है उस टर्मिनल को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, और जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो दो इनपुट हो गए और एक आउटपुट होता है, तो ये आपका है आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, आउटपुट टर्मिनल। अब देखिए अ, ये जो ओप एम्प है, ओप एम्प का काम क्या होता है? सिग्नल को इम्प्लीफाई करना। सपोज करिए कि अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो आउटपुट में क्या कर देगा? इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। मेन काम होता है जो ओप एम्प होता है एज ए एम्पलीफायर की तरह हम इसको यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, एज ए कॉम्परेटर, इन स्मिथ ट्रिगर, एज ए एम्पलीफायर। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन आगे आएंगे, तो वन बाय वन हम उसको डील करेंगे। तो देखिए एक इसमें टर्म्स आता है ओपन लूप गेन। एक टर्म आता है ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप सॉरी क्लोज लूप गेन क्लोज लूप गेन। ठीक है, तो देखिए अगर इस ओप एम्प में कोई भी फीडबैक नहीं लगा है तो जो हमको गेन क्या होता है, पहले गेन जानिए क्या है गेन। तो गेन जो होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है। अब ये गेन जो होगा या तो वोल्टेज गेन होगा या तो करंट गेन होगा। सिंस जो ओप एम्प है एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, तो जो हम गेन की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वोल्टेज गेन होगा। तो इनपुट आउटपुट वोल्टेज, तो वोल्टेज गेन क्या हो गया? आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो देखिए सिंस इस ओप एम्प में कोई भी फीडबैक नहीं है, सीधा आउटपुट है और यहाँ पे इनपुट है, और इनपुट इन दोनों के जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इनपुट, दैट इज वीडी आर वी आई। तो वीडी जो होगा वी प्लस माइनस वी माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया इनपुट वोल्टेज। ठीक है, या डिफरेंशियल इनपुट। तो जो ओपन लूप गेन होता है ओप एम्प का, उसको अभी इस पे कोई फीडबैक नहीं है, तो इसके ओपन लेफ्ट ये जो ए ओ एल हो गया, इसको बोलते हैं ओपन लूप गेन। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन लूप गेन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें पहले ओप एम्प में हम इनके कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, देन बेसिक से वन बाय वन हायर लेवल पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए और इसमें देखते हैं।
अब देखिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला, आइडियल ओप एम्प की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडियल ओप एम्प की जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला जो है इसका, ओपन लूप गेन, दैट इज AOL। ये जो होता है आइडियली, ओपन लूप गेन जो होता है आइडियली आइडियली इनफाइनाइट होता है, दैट इज अनडिफाइंड वैल्यू होती है। और जो प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू अगर बात करें प्रैक्टिकली, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁶। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर इसके बैंडविड्थ की बात करें, आइडियल ओप एम्प की जो बैंडविड्थ होती है वो इनफाइनाइट होती है, और प्रैक्टिकली जो बैंडविड्थ होती है वो होती है 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब देखिए बैंडविड्थ इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, अगर इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, अगर बैंडविड्थ इनफाइनाइट हो तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो ओप एम्प है ये एम्पलीफाई करेगा ऑल फ्रीक्वेंसी विच आर प्रेजेंट एट इनपुट। अगर बैंडविड्थ आपकी इनफाइनाइट है ओप एम्प की, आइडियल ओप एम्प की, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे अगर हम गेन, ये आपका सपोज करिए गेन है और ये आपका फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है, तो ये सबको पास करेगा सभी फ्रीक्वेंसीज को, ऑल फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है। किसी भी सभी फ्रीक्वेंसीज को ये क्या कर रहा है, ओप एम्प पास कर रहा है। तो इसलिए अगर इनफाइनाइट बैंडविड्थ का मतलब यही हो गया कि इनपुट में जितने भी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल अवेलेबल हैं उसको आउटपुट पे पास करेगा। दैट मीन्स कि एक आइडियल ओप एम्प, आइडियल, हम ये कह सकते हैं कि आइडियल ओप एम्प की जो बैंडविड्थ है इनफाइनाइट है, सो इट विल एक्ट एज ए ऑल पास फिल्टर, इट विल एक्ट एज ए ऑल पास फिल्टर, ठीक है। तो आइडियल ओप एम्प कैसे काम करता है, एज ए ऑल पास फिल्टर, ठीक है। अब दूसरा, अब देखते हैं इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज। देखिए इसमें मैंने बोला कि जो ओप एम्प होता है, ओप एम्प होता है, इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। क्यों ऐसा बोलते हैं, देखिए बेसिकली जो ओप एम्प का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ओप एम्प में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए बेसिकली ये देखिए ओप एम्प का इंटरनल ये रेजिस्टेंस है RI, ठीक है, ओप एम्प का। और सपोज करिए हमने एक्सटर्नली कुछ वोल्टेज लगाया और उस वो सोर्स रेजिस्टेंस RS है और इसका इनपुट वोल्टेज अगर सपोज कर लीजिए VS है, ठीक है, और ये इसका इंटरनली स्ट्रक्चर है ओप एम्प का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ओप एम्प का आउटपुट रेजिस्टेंस है ये RO है, ठीक है। और सपोज करिए ओप एम्प के आउटपुट टर्मिनल पे जो लोड रेजिस्टेंस लगा है वो RL है, और ये ओप एम्प का आउटपुट है, ठीक है, ओप एम्प का आउटपुट है। तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पे जो इनपुट है ओप एम्प का, ये इनपुट है दैट इज VI, दैट इज VD, ये प्लस वाला ये माइनस वाला टर्मिनल, ओके। तो अब आइडियली क्या होता है, आइडियली देखिए ये क्या है, RI, इट इज इम्पिडेंस इनपुट इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस ऑफ ओप एम्प, और ये है आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ ओप एम्प। तो आइडियली जो होता है RI की वैल्यू जो होती है, इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू 0 इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और प्रैक्टिकली इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁶ ओम, और बोले तो 1 मेगा ओम होती है। और जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है ओप एम्प का वो आइडियली 0 होता है, ठीक है, आइडियली इसकी वैल्यू 0 होती है। सपोज करिए अगर हम आइडियल केस लेंगे तो ये RI 0 होगा, ठीक है। अगर हम आइडियल केस लेंगे तो RI आपका क्या होगा, अब देखिए ये जो वोल्टेज होता है ना, ये ट्रांसफर होकर के ये जो उसका वोल्टेज AV इंटू जो एम्पलीफाई होके आउटपुट में वोल्टेज आया, ये होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब RI आपका 0 होगा, इनफाइनाइट होगा, दैट इज ये ओपन सर्किट होगा, तो इसमें करंट क्या होगी, 0 होगी। तो उस समय जब ये करंट 0 होगी तो VI किसके बराबर हो जाएगा, VS के। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, AV इंटू VS लिख सकते हैं। अब देखिए जब RO आइडियली, आइडियली क्या होगा, और आइडियल ओप एम्प RO की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।
जब आर जीरो होगा तो ये एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, तो वी जीरो पे क्या वोल्टेज मिल जाएगा, ए वी इंटू वी एस मिल जाएगा। तो ये आइडियल ओपैम्प का आउटपुट होता है, ठीक है, ये आइडियल ओपैम्प का आउटपुट होता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये आपका ओपैम्प है, ठीक, तो ये आपका हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। तो ये देखिए एक इनपुट, ये दूसरा इनपुट। अब यहाँ पे V माइनस था, ये V प्लस था, और ये आपका V आउटपुट है। इसका ओपन लूप गेन OL है। अब देखिए एक चीज और यहाँ से मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए जब आइडियल ओप एम्प था तो देखिए ये इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है। तो जब आर आई इनफाइनाइट होगा तो दोनों साइड से इसमें करंट क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इस टर्मिनल पे भी करंट जीरो होगी, इस टर्मिनल पे भी करंट क्या होगी, जीरो इंटर होगी। तो इसी वजह से जब हम आइडियल ओप एम्प की बात करते तो ड्यू टू इनफाइनाइट इम्पिडेंस, इंटरनल इनपुट इम्पिडेंस, जो करंट होती है ओप एम्प में यहाँ पे जीरो आती है और यहाँ पे भी जीरो आती है। अब देखिए जो आउटपुट यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया आइडियल ओप एम्प का, तो वी जीरो बराबर क्या हुआ, जो ओपन लूप गेन है इंटू वी एस, ठीक है, ओपन लूप गेन इंटू वी एस। वी एस क्या है आपका, ये जो इनपुट का डिफरेंस है ना, ये वी आई, यही वी आई तो वी एस के बराबर आया था, और यहाँ पे वी आई इक्वल टू वी एस बराबर क्या है, वी प्लस माइनस वी माइनस। तो यहाँ से वी जीरो बराबर क्या आता है, ए ओ एल इंटू वी आई, और वी आई की वैल्यू ए ओ एल इंटू वी प्लस माइनस वी माइनस, ओके। तो ये हो गया आइडियल ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज कैसे लिखते हैं, ये हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि अ, जो आइडियल ओपैम्प होता है उसका ओपन लूप गेन क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और प्रैक्टिकली 10 की पावर 6 बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, और उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है 1 मेगा हर्ट्ज होती है। और इनपुट इम्पिडेंस आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इनपुट इम्पिडेंस आपका इनफाइनाइट होता है, और आउटपुट इम्पिडेंस जीरो होता है। अब देखिए अगर आप प्रैक्टिकली सपोज करिए कि ये इनपुट जो आर ओ है अगर ये फाइनाइट होता तो यहाँ पे जो वी ओ की वैल्यू आती, तो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल ये क्या होता, आर एल अपन आर ओ प्लस आर एल इंटू ए वी इंटू वी एस होता। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो लेस देन इनपुट वोल्टेज होगी प्रैक्टिकली। बट अगर हम यहाँ पे आर एल की वैल्यू सॉरी और आर ओ की वैल्यू जीरो, यहाँ पे देखिए आर एल अपन, तो आउटपुट की वोल्टेज क्या मिली, लेस देन वी एस मिली। बट जब हमने आर ओ को जीरो पुट किया, जब आर ओ को हमने जीरो पुट किया, तो उस समय वी जीरो की वैल्यू क्या मिली, ए बी इंटू वी एस मिली, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है आइडियल केस में, ओके। अब चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और हैं उनको भी देख लेते हैं इसमें। अब देखिए एक आता है जीरो ऑफसेट, जीरो ऑफसेट, जीरो ऑफसेट, जीरो ऑफसेट, जीरो ऑफसेट। जीरो ऑफसेट का मतलब क्या है कि सपोज ये ओपैम्प है, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है। तो आइडियली आप क्या चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वोल्टेज अगर दोनों जीरो है इनपुट पे, आप अगर इनपुट जीरो है और ये इसका ओपन लूप ओ एल है, तो आप आइडियली चाहेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज जीरो मिले। ऐसा नहीं कि कहीं से एक्सटर्नल नॉइस आ रही है तो यहाँ पे आउटपुट कुछ दिखा दे, तो वो क्या हो जाएगा, आइडियल प्रॉपर्टी रहेगी नहीं। तो आइडियली जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज शुड बी व्हाट, जीरो होना चाहिए, ठीक है। और एक और इसमें आता है CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो आइडियली जो CMRR की वैल्यू होनी चाहिए वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, और इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है प्रैक्टिकली, ये 10 की पावर 6 आर इन डीबी में भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये 120 डीबी होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। और एक आता है स्लीव रेट, स्लीव रेट, ठीक है। स्लीव रेट क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज ए स्लीव रेट। तो जो स्लीव रेट होता है इसकी जो आइडियल वैल्यू होती है स्लीव रेट की इनफाइनाइट होती है, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड आर 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड तक होती है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या देखेंगे, कुछ ओपैम्प के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ओपैम्प में, ठीक है। तो देखिए
बेसिकली आपका ये ओपैम्प है, ये ओपैम्प है, ठीक है। ये इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। सपोज करिए ये वोल्टेज आपका V2 है, ये वोल्टेज आपका V1 है, तो ये इनपुट वोल्टेज सपोज करिए ये VD है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सपोज करिए ये प्लस V सेट है और ये माइनस V सेट है। इसका मतलब क्या, मैं अभी समझाता हूँ। और ये आउटपुट है, तो आउटपुट वोल्टेज सपोज ये ओपन लूप गेन AOL है, तो आउटपुट वोल्टेज हम कैसे लिखते हैं, AOL इंटू VD, दैट इज VI। और AOL VD की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस V2 होगी, ठीक है। ये होगी वैल्यू। अब देखिए आइडियली AOL की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अब देखिए इसमें इसमें ये प्लस V सेट और माइनस V सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करिए यहाँ पे जो V1 माइनस V2 है, जो V1 माइनस V2 है, सपोज करिए प्लस V सेट की वैल्यू प्लस 15 वोल्ट है और माइनस V सेट दैट इज माइनस 15 वोल्ट है, ठीक है। अगर सपोज करिए कि ये V1 माइनस V2 का जो डिफरेंस है पॉइंट वन मिली वोल्ट है, 0.1 मिली वोल्ट है, और इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है सपोज 10 की पावर 6 है, प्रैक्टिकल वैल्यू इसके 10 की पावर 6 है, तो उस हिसाब से अगर हम आउटपुट वोल्टेज लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, और यहाँ पे 10 की पावर 6 होगा और ये -3 होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर इसकी वैल्यू देखें तो आउटपुट वोल्टेज आएगा 10 की पावर 10 की पावर 2 आएगा, दैट इज 100 वोल्ट। तो देखिए जब तक अब देखिए ये जो 100 वोल्ट है ये एक्सीड कर जा रहा है 15 वोल्ट से, तो जो ओपैम्प ये सप्लाई वोल्टेज देने का मतलब है कि ये ओपैम्प जो है ना, या तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 वोल्ट देगा या तो -15 वोल्ट देगा। अगर आउटपुट वोल्टेज इनका डिफरेंस मल्टीप्लाई इंटू एओएल करने के बाद अगर आउटपुट वोल्टेज +15 से ज़्यादा हो जाए या -15 से ज़्यादा हो जाए, दैट इज 100 वोल्ट, तो ये आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो ओपैम्प होगा सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है जो कि आउटपुट पे दे सकता है वो दे सकता है प्लस और माइनस 15 वोल्ट, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम आउटपुट जो पॉसिबल वोल्टेज होगा वो होगा प्लस और माइनस V सेट होगा, ठीक है। तो आइडियली तो देखिए एओएल इनफाइनाइट होता है, तो ये हमेशा आउटपुट पे उस इनफाइनाइट से कोई भी अगर फाइनाइट क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये इनफाइनाइट आएगा। और इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का वोल्टेज आने का मतलब है कि उसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमेशा इस प्लस वी सेट और माइनस वी सेट से ज्यादा होगा। दैट मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज फॉर आइडियल ऑप एम्प विदाउट एनी फीडबैक इज ऑलवेज प्लस और माइनस वी सेट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए। ये सपोज करिए आउटपुट और इनपुट का एक्सिस है, आउटपुट और इनपुट का एक्सिस है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं एक्चुअली, तो देखिए या तो ये आउटपुट प्लस वी सेट होगा या तो आउटपुट माइनस वी सेट होगा, ठीक है। आउटपुट या तो प्लस वी सेट होगा या तो माइनस वी सेट होगा। तो ये आपका हो गया आउटपुट वोल्टेज वर्सेस VD के बीच का ग्राफ। ये प्लस वी सेट हो गया और ये आपका हो गया माइनस वी सेट, ठीक है। प्लस वी सेट हो गया। तो ये आइडियल ओपैम्प के लिए है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, आइडियल ओपैम्प की है। ओपैम्प दैट इज व्हेन AOL की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। बट सपोज करिए कि अगर AOL की वैल्यू फाइनाइट है, सपोज करिए अगर AOL की वैल्यू अगर AOL की वैल्यू फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 6 है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका सपोज ये ओपैम्प है, ये ओपैम्प है, ठीक है। तो ये इसका ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये V2 सपोज ये V1 है और इसका ओपन लूप गेन 10 की पावर 6 है, ठीक है। और सपोज करिए जो प्लस वी सेट है और ये माइनस वी सेट है, ठीक है। सपोज करिए ये 10 की पावर 2 है, मतलब 100 वोल्ट है, दैट इज 100 वोल्ट और ये -100 वोल्ट, ठीक है। तो अगर इसके बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक खींचें प्रैक्टिकल ओपैम्प की, ठीक है, प्रैक्टिकल ओपैम्प की, तो देखिए ये कैसे बनेगा। देखिए ये आउटपुट है
तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा 10⁶ AOL इंटू V1 माइनस V2। तो जब तक इसकी वैल्यू, जब तक VO जो आउटपुट आएगा VO इज लेस देन Vsat प्लस और माइनस Vsat से कम होगी, तो उस समय जो आउटपुट होगा वो वैरी होता रहेगा। ठीक है, आउटपुट आपका वैरी होता है। कहने का मतलब क्या, देखिए इसको मैं यहाँ पे एक लाइन दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये आपका आउटपुट है और ये आपका VD है, ठीक है, और ये आपका, अब देखिए AOL क्या है, AOL बराबर ये VO है और ये आपका है AOL और ये आपका क्या है VD है। तो AOL क्या, VO बाई VD। तो जैसे अगर ये जैसे जैसे हम इनपुट को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये AOL से मल्टीप्लाई करके आउटपुट हमारा इंक्रीजिंग मिलता जा रहा है। ये कब तक पॉसिबल है लीनियरली, अगर ये निगेटिव वैल्यू आ रही है तो निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही ये सपोज करिए ये आउटपुट पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी फिक्स है 100 वोल्ट और निगेटिव डायरेक्शन में कितनी फिक्स है -100 वोल्ट। तो जैसे ही आउटपुट वोल्टेज एक्सीड होगा ना, जैसे ही आउटपुट वोल्टेज एक्सीड होगा 100 वोल्ट से, तो ओप एम्प क्या करेगा, हमेशा आउटपुट वोल्टेज कितना जनरेट करेगा उसके सैचुरेटेड वोल्टेज के, दैट इज 100 वोल्ट प्लस Vsat। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो हमेशा कितना आएगा, प्लस Vsat आएगा, और इसके बाद कितना आएगा, माइनस Vsat आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसके बाद से ये वोल्टेज आएगा प्लस Vsat और यहाँ पे आएगा माइनस Vsat। इसमें देखिए ये जो रीजन हो गया ये वाला, इसको बोलते हैं हम लीनियर रीजन। ये कौन सा रीजन है आपका, लीनियर रीजन, लीनियर रीजन। और ये जो बाहर वाला रीजन है इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और ये भी कौन सा रीजन है, सैचुरेशन रीजन। अब देखिए ओप एम्प को एज ए एम्पलीफायर काम कराना है, दैट मीन्स कि जैसे जैसे एम्पलीफायर क्या होता है, जैसे हम इनपुट पे सिग्नल दिए सपोज इतना सा, इतना एम्पलीट्यूड का, तो आउटपुट पे हमको एम्पलीट्यूड क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब कि हमको एम्पलीट्यूड में वेरिएशन चाहिए, तो उसको ओप एम्प को किस में काम करना होगा, लीनियर रीजन में, इस लीनियर रीजन में ऑपरेट करना होगा। दैट मीन्स कि ओप एम्प को एज ए एम्पलीफायर काम कराना है तो उसको किस रीजन में काम करना होगा, लीनियर रीजन में। तो इसका मतलब ओप एम्प यूज्ड एज ए एम्पलीफायर, एम्पलीफायर इन लीनियर रीजन। और कॉम्परेटर, देखिए ओप एम्प जो होता है, अभी आगे आएगा कॉम्परेटर, ओप एम्प यूज्ड एज ए कॉम्परेटर, कॉम्परेटर इन सैचुरेशन रीजन। तो यहाँ पे भी सैचुरेशन रीजन है, तो इसमें भी ओप एम्प एज ए कैसे यूज होगा, कॉम्परेटर की तरह यूज होगा। ठीक है, इस तरह से इसकी वर्किंग होगी। ठीक है, अब आते हैं कॉम्परेटर पे। कॉम्परेटर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कॉम्परेटर होता है दैट इज इन्वर्टिंग कॉम्परेटर, और एक नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। देखिए बेसिकली कॉम्परेटर जो होता है, कॉम्परेटर, कॉम्परेटर दो तरह के होते हैं, एक इन्वर्टिंग कॉम्परेटर होता है, इन्वर्टिंग, और एक नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए ये आपका है इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, या आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज। तो इसमें एक होता है रिफरेंस वोल्टेज और एक होता है इनपुट वोल्टेज। अगर इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है और रिफरेंस निगेटिव पे, तो बेसिकली डिसाइड होता है, अगर इनपुट वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड है तो वो होगा नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर, नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर, नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर। अगर यही इनपुट वोल्टेज सपोज आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट होता है ये, और रिफरेंस वोल्टेज आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है नॉन इन्वर्टिंग पे, तो ये जो कॉम्परेटर है, सिंस जो वी आई है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्टेड है, तो इसलिए उसको बोलेंगे इन्वर्टिंग कॉम्परेटर, कॉम्परेटर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेसिकली कॉम्परेटर का। सपोज करिए हमारे पास एक कॉम्परेटर है
नॉन इन्वर्टिंग टाइप। सपोज एक कंपैरेटर है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टाइप, जिसका वोल्टेज है सैचुरेटेड वोल्टेज +15 वोल्ट और -15 वोल्ट। ठीक है, ये आपका आउटपुट है। और जो इनपुट रिफरेंस वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, वी रिफरेंस की वैल्यू 2 वोल्ट है। और जो इनपुट वोल्टेज लगाया गया है ये वी आई लगाया गया है, जिसकी वैल्यू है वी आई की वैल्यू 5 sin ω0t। ठीक, 5 sin ω0t। ठीक है। अब देखिए, ये कॉम्परेटर, ये एक आइडियल ऑप एम्प है, तो इसका जो ए ओ एल होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब आउटपुट पे या तो प्लस वी सेट होगा या तो माइनस वी सेट होगा। दैट इज आउटपुट पे या तो प्लस और -15 वोल्ट ही मिलेगा, ये तो कंफर्म है। अब कब +15 मिलेगा, कब -15 मिलेगा? देखिए, जब वी आई की वैल्यू वी रिफरेंस से ज्यादा होगी, ठीक है, वी आई की वैल्यू वी रिफरेंस से ज्यादा होगी, तो जो वी डी होगा, वी डी क्या होगा, वी आई माइनस वी रिफरेंस। तो वी डी जब पॉजिटिव, जब वी आई ग्रेटर देन वी रिफरेंस होगा तो वी डी आपका आएगा पॉजिटिव। तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ए ओ एल इंटू वी डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज प्लस वी सेट होगा। इसका मतलब आउटपुट पे क्या मिलेगा, प्लस वी सेट मिलेगा। और जब वी आई की वैल्यू लेस देन वी रिफरेंस होगी तो वी डी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट मीन्स आपका आउटपुट क्या होगा, निगेटिव, दैट इज माइनस वी सेट। इसका मतलब जब वी आई लेस देन वी रिफरेंस होगा तो आउटपुट आपका क्या मिलेगा, माइनस वी सेट मिलेगा। तो चलिए इसका एक वेवफॉर्म प्लॉट करके देखते हैं इसी एग्जांपल का। ठीक है, इसी एग्जांपल का वेवफॉर्म प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये कहने का मतलब यहाँ पे +15 मिलेगा और यहाँ पे -15 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मैं वेवफॉर्म यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिए ये आपका साइनोसॉइडल सिग्नल है। ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड मैंने लिया था 5 sin ω t। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने 5 sin ω t लिया और रिफरेंस वोल्टेज 2 वोल्ट लिया है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। इसका जो एम्पलीट्यूड है ये 5 है और ये क्या है, -5 है। जो रिफरेंस वोल्टेज मैंने लिया 2 वोल्ट लिया है, तो आपका 2 वोल्ट कहाँ पे आएगा, आपका 2 वोल्ट ये होगा, ये है आपका वी रिफरेंस इक्वल टू 2 वोल्ट। तो देखिए अभी ये डिफरेंट रीजन हो गए। ठीक है, इसको मैं एक बार बना देता हूँ ताकि वो समझने में इजी होगा। अब देखिए, जब आपका यहाँ पे मैं एक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ आउटपुट का। ठीक है, ये आपका हो गया, यहाँ पे मैं आउटपुट ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए इस रीजन में, यहाँ पे इस रीजन में देखिए तो वी आई जो है, ये आपका वी आई है, ये वाला ये आपका वी आई है। ठीक है, तो इस रीजन में जो वी आई इस वी रेफरेंस से कम है, और जब वी आई वी रेफरेंस से कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, माइनस वी सेट आएगा। तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वी सेट, दैट इज -15 वोल्ट आया। अब देखिए जैसे यहाँ पे इस, ये सपोज करिए ये स्टैंड T1 है। ठीक है, सपोज करिए ये वाला जो स्टैंड है वो T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो दैट इज ये T1 T2 T3 T4 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही T1 से ज्यादा इनपुट गया, T1 से ऊपर गया, तो जो Vi है, तो ग्रेटर देन T1 पे Vi की जो वैल्यू वी रेफरेंस से ज्यादा है, और जब Vi वी रेफरेंस से ज्यादा होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा +15 पे। तो इसका ट्रांजिशन हो गया -15 से +15 पे। तो ये जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हो गया कितना हो गया, +15 वोल्ट हो गया। और देखिए, तो अप टू T2 तक में आउटपुट क्या है, ये Vi जो है ज्यादा है इस वी रेफरेंस से, तो आउटपुट क्या मिलेगा, प्लस वी सेट मिलेगा। अब इसके बाद से देखिए इनपुट आफ्टर टी बिटवीन T2 टू T3 में देखिए तो Vi, ये वाला Vi लेस देन है इस वी रेफरेंस से, तो आउटपुट हमेशा क्या देगा, माइनस वी सेट देगा। आउटपुट हमेशा माइनस वी सेट देगा। इसी तरह से ये वेवफॉर्म क्या होगी, रिपीट होगी। इस तरह से आपकी वेवफॉर्म क्या होगी, रिपीट होगी। इस तरह से आउटपुट आपका मिलता रहेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो कॉम्परेटर होता है, कॉम्परेटर होता है, ये क्या हमेशा जनरेट करता है, एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है। ठीक है,
कॉम्परेटर जो होता है एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है, स्क्वायर वेव जनरेट करता है, ठीक है। और जो इस स्क्वायर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी, हमेशा इस सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, ठीक है। F0 = Fs होगा, और ये हमेशा क्या जनरेट करेगा, स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द ओपैम्प इन ए गिवन फिगर हैज एन इनपुट ऑफसेट ऑफ 5 मिलीवोल्ट इनपुट, देखिए यहाँ पे दोनों तो ग्राउंड है, 0 वोल्ट है, बट इनपुट वोल्टेज 0 होने के बाद भी कुछ नॉइस होगी। इनपुट ऑफसेट का मतलब है कुछ नॉइस सिग्नल है, दैट इज ये 5 मिली वोल्ट है, ठीक है। और इसका जो ओपन लूप एओएल की वैल्यू दी है वो कितना दिया है, 10 की पावर 4 दिया है। तो आपका आउटपुट क्या होगा, एओएल इंटू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज दैट इज वीडी। तो ये है 10 की पावर 4 इंटू 5 मिली वोल्ट, 5 इंटू 10 की पावर -3। तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 10 की पावर 1 हो गया, दैट इज 50 वोल्ट। और ये जो 50 वोल्ट है, ये अब देखिए ये जो 50 वोल्ट है, ये +15 से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज, अब देखिए ये जो वीडी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है। अब ये तो पता नहीं है कि किस टर्मिनल पे ये इनपुट ज्यादा होगा। तो अगर वीडी अगर पॉजिटिव वैल्यू होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, +15 मिलेगा, और नेगेटिव हो तो क्या मिलेगा, -15 मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा, क्योंकि या तो ये +50 आएगा या तो -50 आएगा। जब +50 आएगा तो +15 मिलेगा, और माइनस वाला आएगा तो क्या मिलना चाहिए, -15 वोल्ट मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन इफ द इनपुट टू द सर्किट अ फिगर इज ए साइन वेव, देन आउटपुट विल बी देन आउटपुट विल बी। तो देखिए ये आपका है वी रिफरेंस, ये कितना है, 0 वोल्ट, और यहाँ पे कह रहा है कि सपोज ये वी एम साइन ओमेगा टी हमने दे दिया। तो देखिए इसमें कोई भी फीडबैक नहीं है, तो ये क्या है, कॉम्परेटर है, ये कॉम्परेटर है। और अभी मैंने ये एग्जांपल लिया था कि जो कॉम्परेटर होता है, अगर हम साइनोसॉइडल इनपुट ले लें तो आउटपुट में हमेशा क्या आएगा, स्क्वायर वेव आएगा, एक स्क्वायर वेव आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा, एक स्क्वायर वेव आउटपुट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ इनपुट टू द आइडियल कंपैरेटर shown इन फिगर इज साइनोसॉइडल सिग्नल ऑफ 8 वोल्ट पीक टू पीक विदाउट एनी डीसी कंपोनेंट, देन आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर हैज द ड्यूटी साइकिल। तो देखिए बेसिकली हमसे ड्यूटी साइकिल पूछ रहा है, तो वो होता है ड्यूटी साइकिल टी ऑन बाई टाइम पीरियड, ये होता है आपका ड्यूटी साइकिल, ठीक है। अब देखिए जो पीक टू पीक वोल्टेज है साइनोसॉइडल सिग्नल का 8 वोल्ट है। पीक टू पीक वोल्टेज का कहने का मतलब ये, अगर सपोज ये आपका साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो ये जो होता है वोल्टेज, ये होता है वी पीक टू पीक वोल्टेज, इसकी वैल्यू दी है 8 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हाफ हो गया 4 वोल्ट, और ये हाफ हो गया आपका 4 वोल्ट। तो इसका मतलब जो साइनोसॉइडल सिग्नल का इनपुट है वो कितना है, 4 sin ओमेगा नॉट टी। अब देखिए यहाँ पे रिफरेंस वोल्टेज 2 वोल्ट दिया है, और ये वी आई की वैल्यू कितनी दी है, 4 sin ओमेगा टी। तो ये जो कॉम्परेटर है, यहाँ पे इनपुट पे वोल्टेज लगा है नॉन इन्वर्टिंग पे, तो ये कॉम्परेटर कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर है, नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग कॉम्परेटर है। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना होगा, वेवफॉर्म प्लॉट करना होगा। तो चलिए वेवफॉर्म प्लॉट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये है आपका इनपुट वोल्टेज वी आई, जिसका एम्पलीट्यूड है +4 वोल्ट और -4 वोल्ट, ठीक है। और जो रिफरेंस वोल्टेज दिया है वो कितना दिया है, 2 वोल्ट। तो ये आपका हो गया रिफरेंस वोल्टेज 2 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डॉटेड से सपोज करिए, ये स्टैंड T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। और देखिए ये 0 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री, और ये जो होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन
इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको पता है कि जब वी आई की वैल्यू, यहाँ पे जब वी आई की वैल्यू ग्रेटर देन वी रिफरेंस होगी, दैट इज 2 वोल्ट से ज़्यादा होगी, तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस वी सेट आएगा। और जब वी आई की वैल्यू लेस देन वी रिफरेंस होगी तो आउटपुट आपका क्या आएगा, माइनस वी सेट आएगा। आउटपुट आपका माइनस वी सेट आएगा। तो देखिए बिटवीन 0 to T1 में, बिटवीन 0 to T1 में जो ये आपका है वी आई, ये आपका है वी आई, ठीक है। तो एक मिनट, मैं यहाँ पे सेपरेट इसका आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म प्लॉट करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आउटपुट वोल्टेज प्लॉट कर रहा हूँ वी नॉट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो बिटवीन 0 to T1 में, बिटवीन 0 to T1 में क्या है, जो इनपुट वोल्टेज है वो लेस देन वी रिफरेंस है, तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस वी सेट आएगा। तो आउटपुट आपका माइनस वी सेट आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट जो है ये माइनस वी सेट है, ठीक है। और T1 to T2 में देखिए तो जो वी आई है वो ग्रेटर देन वी रिफरेंस, और जब वी आई ग्रेटर देन वी रिफरेंस आउटपुट आपका क्या आएगा, प्लस वी सेट आएगा, ये प्लस वी सेट आएगा। फिर देखिए यहाँ से T2 to T3 में जो ये वी आई है वो लेस देन वी रिफरेंस है, तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस वी सेट आएगा इनके बीच में, तो ये आपका माइनस वी सेट आएगा। अगेन देखिए तो यहाँ पे वी आई ज़्यादा है वी रिफरेंस है, तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस वी सेट आएगा। फिर अगेन इस तरह से ये वेवफॉर्म रिपीट हो गए, तो यहाँ पे आ गया माइनस वी सेट। अब देखिए इसमें इसमें देखिए तो ये आपका इंस्टेंट है T1, ये T2, और ये T3, और ये T4। और जो T3 वाला है अगर एंगल के फॉर्म में देखते तो ये 360 डिग्री है, और यहाँ से ये वाला पॉइंट है 180 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है 360 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 2 वोल्ट है, तो हम यहाँ से ओमेगा T1 निकाल सकते हैं। जैसे 4 sin ओमेगा नॉट टी की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 2 ओमेगा 1, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे ओमेगा T1 है ना, तो ये 4 sin ओमेगा T1 लिख लो, ओमेगा नॉट T1। तो यहाँ से ओमेगा नॉट T1 बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2/4, दैट इज 30 डिग्री। तो इसका मतलब जो ये ओमेगा T1 ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ, और ये T2 का एंगल कितना है, देखिए यहाँ पे ये 180 है, और 0 to T1 में ये 30 है। अगर अगर ये एंगल इतना ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, 30 डिग्री है, क्योंकि ये 180 डिग्री है ये वाला पोजीशन, तो इतना कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। 30 डिग्री होगा, तो 180 में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो ये वाला स्टैंड कितना होगा, 150 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है वो 150 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है यहाँ का 30 डिग्री है। तो देखिए जिस टाइम पीरियड में हमारा आउटपुट पॉजिटिव आया है ये हो गया आपका टी ऑन, और ये आपका हो गया टोटल टाइम पीरियड टी। ये टोटल टाइम पीरियड टी क्यों होगा, क्योंकि यही जो वेवफॉर्म है यहाँ पे, ये यही यहाँ पे रिपीट हो रही है, वही क्या होता है आपका टाइम पीरियड होता है। तो अब ड्यूटी साइकिल निकाल लेंगे, तो ड्यूटी साइकिल क्या है, ऑन टाइम कितना है, ये 150 माइनस 30 डिग्री, 150 माइनस, या तो एंगल के फॉर्म में या तो टाइम के फॉर्म में लिख लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है। और ये टोटल टाइम पीरियड कितना है, देखिए टोटल इन डिग्री में 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आएगा, 360 डिग्री, सॉरी एक मिनट, ये 360 नहीं है, यहाँ पे देखिए तो ये 360 है, तो ये T3 वाला कितना होगा, 390 होगा ना, ये इसमें 30 डिग्री ऐड होगा, तो ये आपका होगा 390 डिग्री, ठीक है। ये 390 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 390 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 360 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 बाई 360, तो कितना आ गया, 12×3=36, 1/3। तो जो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/3 आएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन का क्या करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एन आइडियल ओपैम्प इज एन आइडियल, क्या है? मैंने बताया कि जो ओपैम्प होता है उसका आउटपुट क्या होता है, V इक्वल टू ए ओ एल इंटू वी डी, और वी डी क्या होता है, V प्लस माइनस V माइनस। तो ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज है ना, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज।
तो ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज कंट्रोल, अगर इनपुट वोल्टेज को हम कंट्रोल करेंगे तो अकॉर्डिंगली हम आउटपुट को भी कंट्रोल करेंगे। तो ओपैम्प, मैंने अभी थ्योरी में बताया कि जो ओपैम्प होता है वो क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, आइडियल ऑप एम्प हैज ए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने बताया था कि जो आइडियल ऑप एम्प होता है उसका इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होता है, आर आई की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, और ओपन लूप गेन कितना होता है, इन्फिनिटी, और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, कहता है कि फॉर एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर व्हेन यूज्ड एज ए एनालॉग कंपैरेटर देन आउटपुट वोल्टेज विल बी व्हाट। अब जब कंपैरेटर होता है तो आपको पता है कि ये कंपैरेटर है, तो एक रिफरेंस वोल्टेज होगा और एक क्या होगा, साइनोसॉइडल इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट हमेशा क्या आता है, प्लस और माइनस वी सेट आता है। ठीक है, क्योंकि इसका गेन जो होता है इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज ए ओपन लूप गेन एओएल की वैल्यू दी है 2 into 20000, that is 2 into 10 की पावर 5। इट्स आउटपुट एग्जिबिट सैचुरेशन एट 10 वोल्ट। ठीक है, दैट मीन्स सैचुरेशन वोल्टेज क्या दिया है, ये 10 वोल्ट दिया है और ये -10 वोल्ट, और ये एओएल इसका गेन दिया है, ये माइनस है ये प्लस है सपोज। ठीक है, द थ्रेशोल्ड डिफरेंशियल वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर इज, आपसे ये वीडी पूछ रहा है, ये इसको बोलते हैं, देखिए नाम डिफरेंशियल वोल्टेज मैंने बताया था वीडी इसको, या थ्रेशोल्ड डिफरेंशियल वोल्टेज वीडी आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे वीओ होगा, वीओ वो क्या होगा, वीडी इंटू एओएल होगा। तो यहाँ से आपसे वीडी पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, वीओ बाई एओएल। ठीक है, वीओ बाई एओएल। तो आउटपुट आपको पता है कि प्लस और -10 होगा हमेशा। ठीक है, इसका आउट कंपैरेटर है तो आउटपुट हमें क्या होगा, अब देखिए सारे आउटपुट पॉजिटिव में आए तो इसलिए यहाँ पे +10 लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 5। तो ये 5 हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10 की पावर 5। अब इसमें क्या करें, 10 का गुणा कर दे और 10 का भाग करेंगे। ठीक है, ये -5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये कितना आ गया, और 10 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 50 माइक्रो सेकेंड आएगा, 50 सॉरी 50 माइक्रो वोल्ट आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वोल्टेज यूनिट है। ठीक है, ये वोल्टेज है तो माइक्रो, यहाँ पे वोल्ट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 50 माइक्रो वोल्ट आएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या सही होगा, बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ओपैम्प यूज एज ए ऑपरेटर ऑपरेट्स इन, अगर ओपैम्प को हम एज ए कंपैरेटर यूज करते हैं तो कौन से रीजन में ऑपरेट होगा। अभी मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी, तो ये लीनियर गया था, फिर यहाँ से सैचुरेशन में चला गया था। तो इसमें जो लीनियर, ये आपका लीनियर रीजन है, लीनियर रीजन, इसमें ओपैम्प एज ए एम्पलीफायर यूज किया जाता है, और सैचुरेशन रीजन में एज ए कॉम्परेटर यूज किया जाता है। तो जो ओपैम्प होता है एज ए कॉम्परेटर यूज किया जाता है इन सैचुरेशन रीजन। तो ये भी सैचुरेशन रीजन है और ये भी आपका सैचुरेशन रीजन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, स्मिथ ट्रिगर। तो देखिए स्मिथ ट्रिगर में को एक और नाम है, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव, रीजनरेटिव कंपैरेटर, रीजनरेटिव कंपैरेटर। ठीक है, रीजनरेटिव कंपैरेटर। तो देखिए बेसिक डिफरेंस क्या था कंपैरेटर और इसमें ट्रिगर में। तो देखिए कंपैरेटर में कोई भी फीडबैक नहीं होता है, लेकिन इसमें ट्रिगर में हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लगाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लगाते हैं। ठीक है, इसको ये देखिए ये भी स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है। कोई भी इनपुट में वेव आएगी, साइनोसॉइडल हो या किसी तरह की भी वेव हो, तो उसको स्क्वायर वेव में ये इसमें ट्रिगर कन्वर्ट करता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव कन्वर्टर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव कन्वर्टर। ठीक है, देखिए इसमें पॉजिटिव फीडबैक है क्या, एक्चुअली उसको देखते हैं पहले। देखिए, तो पहले इसमें ट्रिगर का एक जो डायग्राम है, एक स्टैंडर्ड जो डायग्राम है उसको बना लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये है इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये आपका आउटपुट है। ठीक,
अब इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है, जो इसमें ट्रिगर में यहाँ से जो फीडबैक यहाँ पे गया है वो कौन सा है, फीडबैक पॉजिटिव। सपोज ये रेजिस्टेंस R1 है और इससे इस नोड पे रेजिस्टेंस R2 है और ये ग्राउंडेड है। अब ये फीडबैक पॉजिटिव है क्योंकि जो आउटपुट है वो फीडबैक यहाँ से हुआ है टुवर्ड द इन्वर्टिंग टर्मिनल विच इज पॉजिटिव। और सपोज हमने जो सिग्नल Vi अप्लाई किया वो इस पे किया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और जो फीडबैक गया नॉन इन्वर्टिंग पे गया है, और इसका जो सैचुरेशन वोल्टेज है वो प्लस वी सेट है और माइनस वी सेट है। ठीक है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए ये V माइनस वोल्टेज है और ये V प्लस वोल्टेज है, ठीक। और इसका ओपन लूप गेन सपोज AOL है, ओपन लूप गेन AOL है। तो अगर ये अगर V प्लस है, ये वाला पॉइंट अगर V प्लस है, तो यही वाला यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V प्लस होगा। और ये क्या होगा, V विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये VO होगा। तो अगर हम यहाँ पे V प्लस को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हैं। और देखिए ये ओप एम्प आइडियल है तो इसमें करंट क्या होगी, जीरो होगी। इसमें भी करंट कितनी जाएगी, 0 एम्पियर जाएगी, क्योंकि इसका इनपुट इम्पिडेंस क्या है, इनफाइनाइट है। तो अगर हम V प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ से आपकी V प्लस की वैल्यू क्या आएगी, जो V प्लस की वैल्यू आएगी। देखिए एक स्टैंडर्ड डायग्राम में बेसिकली हम इसको R2 मानते हैं और इसको R1 मानते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डायग्राम में। तो चलिए हम स्टैंडर्ड ही लेके चल रहे हैं। तो देखिए जो V प्लस होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, R1 है, वन R1 प्लस R2 इंटू वी नॉट। और Vi की वैल्यू क्या है, V माइनस की वैल्यू क्या है, V माइनस की वैल्यू है Vi, दैट इज Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए अब इसमें पॉजिटिव इफेक्ट कैसे है, ये पॉजिटिव फीडबैक कैसे है। सपोज करिए अगर आउटपुट वोल्टेज बढ़ा, सपोज ये आउटपुट वोल्टेज बढ़ा, अगर V0 बढ़ेगा तो उससे आपका क्या होगा, V प्लस बढ़ेगा, ठीक है। और देखिए ये जो Vd है, यहाँ पे Vd, ये इसको हम लिखेंगे V प्लस और ये V माइनस, और जो V माइनस लिखेंगे। तो देखिए जब ये V प्लस बढ़ेगा तो Vd आपका बढ़ेगा, V प्लस बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, Vd बढ़ेगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, Vd बढ़ा, ठीक है, Vd बढ़ा। और Vd जब बढ़ेगा तो Vd, अब देखिए आउटपुट वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, AOL इंटू Vd पे। तो जब Vd बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज फर्दर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगेन क्या हो रहा है आपका, आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये कौन सा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। इसलिए बोलते हैं कि ये एक इसमें ट्रिगर जो होता है पॉजिटिव फीडबैक पे वर्क करता है। और इसमें इसको रीजेनरेटिव कंपैरेटर इसी बोलते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने कंपैरेटर पढ़ा था तो उस समय जो आउटपुट आता था प्लस और माइनस वी सेट आता था। तो इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा इसका भी सैचुरेटेड आउटपुट आएगा। इसका मतलब भी इसमें ट्रिगर का भी आउटपुट हमेशा क्या आएगा, प्लस और माइनस वी सेट ही आएगा ऑलवेज, ठीक है। तो ये भी क्या देगा, इनपुट पे एक स्क्वायर वेव आउटपुट ही देगा, ठीक है, स्क्वायर वेव। अब इसमें दो टर्म डिफाइंड किए गए हैं, एक होता है VUT एंड VLT, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। दो टर्म इसमें डिफाइंड होते हैं, एक होता है VUT और एक होता है VLT। उनको देख लेते हैं। VUT जो होता है, जब आउटपुट की वैल्यू V0 बराबर प्लस V सेट हो जाए, V0 इक्वल टू प्लस V सेट हो जाती है, तो उस समय हम VUT को कैलकुलेट करते हैं। उस समय अपर थ्रेशोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। जो VUT होगा वो V प्लस इक्वल टू, ये वाला बताता है कि कौन सा, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज को बताता है V प्लस वाला पॉइंट। तो ये हो जाएगा R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू वी नॉट, और वी नॉट क्या हो जाएगा, प्लस V सेट होगा। और जब V0 की वैल्यू माइनस V सेट होगी तो उस समय हम लोअर थ्रेशोल्ड VLT को कैलकुलेट करते हैं। तो उस समय V प्लस की वैल्यू R1 अपान R1 प्लस R2, ये होता है माइनस V सेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया VUT और ये आपका हो गया VLT। और एक होता है हिस्टैरिसीस विड्थ, हिस्टैरिसीस विड्थ, ठीक है। हिस्टैरिसीस विड्थ जो होता है वो होता है अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज माइनस लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उस हिसाब से अगर हम ऊपर वाला फार्मूला इसमें पुटअप करेंगे तो हिस्टैरिसीस विड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू वी सेट, ठीक है।
तो ये आपकी होती है हिस्टैरिसीस विड्थ, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में कैसे ये काम करता है उसको देख लेते हैं कि एक जो स्मिथ ट्रिगर होता है ये कैसे स्क्वायर वेव आउटपुट देता है उसको देखते हैं। देखिए सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कि ये आपका है एक स्मिथ ट्रिगर, ठीक है। सपोज यहाँ से ये फीडबैक है, इसकी वैल्यू है सपोज 2 किलो ओम और यहाँ पे ये वैल्यू है 1 किलो ओम, ठीक है। ये इनपुट वोल्टेज वी आई है। सपोज वी आई की वैल्यू जो दी है, सपोज जो वी आई की वैल्यू है कुछ भी, सपोज 5 साइन ओमेगा नॉट टी मान लीजिए, या 10 साइन ओमेगा टी ले लीजिए, 10 साइन ओमेगा टी, और जो प्लस और माइनस वी सेट है ये +15 है और ये -15 है, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। तो ये V माइनस है और ये V प्लस है, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम अगर V प्लस को कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, 1/1 + 2 इंटू 15 आएगा, या बोले तो V0 आएगा, ठीक है, V0। तो जहाँ से V प्लस की वैल्यू क्या आ गई, V0/3 आई, ठीक है, V प्लस। अब हमको पता है कि जब V0 इक्वल टू प्लस V सेट होगा तो उस समय क्या हम कैलकुलेट करेंगे, VUT। तो VUT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस V सेट का मतलब 15/3 आ जाएगी, ठीक है। VUT की वैल्यू दैट इज +5 वोल्ट। और जब V0 की वैल्यू माइनस V सेट होगी तो हम उस समय क्या कैलकुलेट करेंगे, VLT। और VLT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -15/3 दैट इज -5 वोल्ट। तो आपको अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज पता चल गया और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका पता चल गया, और इनपुट में साइनोसॉइडल सिग्नल है तो इसका वेवफॉर्म अब बनाते हैं, ठीक है, इसका वेवफॉर्म बनाते हैं। सपोज ये आपका साइनोसॉइडल सिग्नल है, ये है 10 साइन ओमेगा नॉट टी का इनपुट सिग्नल, ये -10, और जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज आया है +5 और -5 आया, तो ये आपका +5 हो गया और ये आपका -5 हो गया, ठीक। ये जो वोल्टेज आया है ये +5 वोल्ट आया है और ये -5 वोल्ट आया। अब मैं ये मार्क कर ले रहा हूँ, ये T1 है, सपोज ये T2 है, ये सपोज T3, ये T4, T5, T6, ऐसे नंबर्स में मार्क कर लिया, ठीक है। ये रिफरेंस वोल्टेजेस हैं। अब देखिए अगर इसका हमको आउटपुट वेवफॉर्म प्लॉट करना है तो उसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे देखिए, देखिए जब हम ओपैम्प को इसको स्टार्ट करेंगे स्मिथ ट्रिगर को, जब हमने कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं लगाया तो आउटपुट वोल्टेज क्या हुआ होगा, आउटपुट वोल्टेज 0 रहा होगा। जब आउटपुट वोल्टेज 0 रहा होगा तो यहाँ पे V प्लस की वैल्यू क्या रही होगी, V0/T दैट इज 0 वोल्ट रही होगी, ठीक है। तो एट t बराबर ये 0 स्टैंड है तो इस पे आउटपुट वोल्टेज हमारी 0 है, ठीक है, V प्लस की वैल्यू 0 है। जब V प्लस की वैल्यू 0 है और Vi हमारा बढ़ना स्टार्ट किया है, Vi हमारा बढ़ना स्टार्ट किया है, तो जब Vi हमारा बढ़ना स्टार्ट किया है दैट मीन्स कि जो Vi है इज ग्रेटर देन V प्लस, और जब Vi इज ग्रेटर देन V प्लस होगा तो आउटपुट में क्या आएगा, -V सेट आएगा, -V सेट दैट इज -15 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं डॉटेड से इसको दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आएगा बिटवीन 0 टू एट इस पे 0 पे, इस पे आउटपुट -15 वोल्ट आएगा, ठीक है, -15 वोल्ट। और जैसे ही आउटपुट पे -15 वोल्ट आएगा तो V प्लस की वैल्यू कितनी हो गई, -5 वोल्ट हो गई। V प्लस की वैल्यू अब आपकी कितनी हो गई, V प्लस की वैल्यू आ गई -5 वोल्ट। जब V प्लस की वैल्यू आपकी -5 वोल्ट हो जाएगी, जब V प्लस की वैल्यू आपकी -5 वोल्ट हो जाएगी तो इसका कंपैरिजन किससे होगा, -5 वाले से होगा, इस वाले -5 वाले पॉइंट से होगा। और उस समय देखिए V प्लस जो Vi है ये V प्लस से ज़्यादा है तो आउटपुट पे हमेशा क्या मिलेगा, जो Vi है वो ज़्यादा है तो आउटपुट पे हमेशा -V सेट मिलेगा। आउटपुट पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, -V सेट अप टू व्हाट, अप टू T3, अप टू अप टू दिस पॉइंट तक आउटपुट हमारा क्या मिला, -V सेट मिला, ठीक है। आउटपुट दिस पॉइंट आउटपुट हमारा -V सेट मिला, ठीक है। सपोज करिए ये 0 एक्सिस है, 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे जो Vi है, Vi इज लेस देन -5 वोल्ट। इसका मतलब जो V प्लस वाली वैल्यू है, जो V प्लस की वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई -5 वोल्ट से, ज़्यादा हो गई -5 वोल्ट से, तो इसलिए आउटपुट आपका किस पे चला जाएगा? जब V प्लस ज़्यादा होगा तो ये प्लस V सेट में चला जाएगा, ठीक है? तो ये आपका कितना हो गया? प्लस V सेट हो गया, ये प्लस V सेट हो गया, ठीक है? अब प्लस V सेट हो गया तो अब इसका जो थ्रेशोल्ड होगा वो किस पे चला जाएगा? थ्रेशोल्ड आपका +5 पे चला गया। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के रीजन में जो Vi है वो लेस देन 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? +5 वोल्ट पे मेंटेन रहेगा, +5 वोल्ट पे ये मेंटेन रहा। फिर अगेन देखिए तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा हो गया +5 वोल्ट से, तो आउटपुट हमारा किस पे शिफ्ट हो जाएगा? -5 वोल्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वेवफॉर्म कैसी आ रही है? एक स्क्वायर वेव आ रही है। तो दिस इज हाउ एक स्क्वायर वेव आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है? तो इसमें ट्रिगर बेसिकली क्या करता है, किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल को भी एक स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है। देखिए ये जो पीरियड है ना, ये इनिशियल ट्रांजिएंट है, इनिशियल ट्रांजिएंट, क्योंकि एट टी बराबर 0 से मैंने स्टार्ट किया, ये आपका ऑन टाइम होगा और ये आपका ऑफ टाइम होगा, ठीक है? ये आपका ऑफ टाइम होगा, ठीक है? तो अब इस पे एक हिस्टैरिसीस विड्थ इसको प्लॉट करते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि उसको कैसे प्लॉट करते हैं, यहीं नीचे देख लेते हैं। देखिए हिस्टैरिसीस कर्व कैसे प्लॉट करते हैं, देखिए ये देखिए हिस्टैरिसीस कर्व कैसे प्लॉट करते हैं। ये आपका होता है आउटपुट वोल्टेज, ये आपका होता है इनपुट वोल्टेज, ठीक? अब देखिए इसमें हमने 2 थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैलकुलेट किया था, इसमें हमने 2 थ्रेशोल्ड वोल्टेज कैलकुलेट किया था, जिसकी वैल्यू आई थी +5 वोल्ट और -5 वोल्ट, जिसकी वैल्यू आई थी +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। तो यहाँ पे मान मान लीजिए ये है आपका +5 वोल्ट दैट इज अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और यहाँ पे -5 वोल्टेज लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है? अब देखिए अब मैं इनपुट, ये इनपुट का एक्सिस है, ये आउटपुट का एक्सिस। अब मैं इनपुट को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी करूँगा। तो देखिए जब आउटपुट पे माइनस इन्फिनिटी होगा जब इनपुट माइनस इन्फिनिटी मतलब मोर नेगेटिव होगा तो V प्लस इज ग्रेटर देन Vi होगा। तो आउटपुट पे क्या आएगा? प्लस V सेट आएगा एट माइनस इन्फिनिटी पे। इसका मतलब आउटपुट पे आपका क्या आएगा? प्लस V सेट आएगा। ऐसे अगर आप चलना चालू करेंगे, ठीक है? अब देखिए अब प्लस V सेट आएगा तो जो आउटपुट वोल्टेज आपका होगा जो आउटपुट वोल्टेज जो अपर थ्रेशोल्ड मतलब जो V प्लस की वैल्यू आएगी वो +5 वोल्ट होगी, ठीक है? अब इसका मतलब ये हो गया कि जब तक Vi की वैल्यू इस +5 से कम होगी, तो ये आपका +5 है, तो ये Vi आपका ऐसे आप बढ़ रहे हैं, Vi माइनस इनफिनाइट से। तो अब देखिए Vi की वैल्यू अप टू दिस पॉइंट तक में इससे कम है, और जब Vi की वैल्यू इससे कम है दैट मीन्स कि जो प्लस की वैल्यू है वो ज़्यादा है Vi से, तो अप टू दिस पॉइंट तक आउटपुट हमारा +5 वोल्ट मिलेगा। अप टू दिस पॉइंट तक हमारा आउटपुट वोल्टेज +5 वोल्ट मिलेगा। अब जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, Vi की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी V प्लस से, और जब Vi की वैल्यू V प्लस से ज़्यादा होगी तो आउटपुट किस पे शिफ्ट हो जाएगा? माइनस V सेट पे। ये शिफ्ट हो गया आपका किस पे? माइनस V सेट पे। अगेन अगर Vi को फर्दर हम बढ़ाएँगे तो अब माइनस V सेट पे जैसे ही शिफ्ट होगा तो V प्लस की वैल्यू किस पे चली गई? -5 वोल्ट पे। और अगर Vi को फर्दर आप बढ़ाते जाओगे तो Vi तो हमेशा इस V प्लस से ज़्यादा होगा, तो आउटपुट हमेशा किस पे रहेगा? माइनस V सेट पे रहेगा। आउटपुट हमारा हमेशा माइनस V सेट पे रहेगा। अब देखिए दूसरा केस लेते हैं इसमें। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से Vi को प्लस इन्फिनिटी ले रहा हूँ, प्लस इन्फिनिटी, तो जब Vi प्लस इन्फिनिटी होगा तो Vi की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी V प्लस, और V प्लस की वैल्यू +5 होगी। अब Vi की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आउटपुट हमेशा किस पे रहेगा? माइनस V सेट पे रहेगा, ठीक है? माइनस V सेट पे, ठीक है? और जो आउटपुट है, जब Vi की वैल्यू ज़्यादा होगी और V प्लस की वैल्यू यहाँ पे -5 वोल्ट होगी, है ना? V प्लस की वैल्यू -5 वोल्ट होगी। अब जैसे देखिए, अब Vi को हम कम करते जाएँगे यहाँ से, Vi को जैसे-जैसे कम करेंगे और जब तक Vi की वैल्यू अभी स्टिल इस -5 वोल्ट से ज़्यादा है, इसके अपर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, इस -5 से ज़्यादा है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज स्टिल क्या रहेगा? -5 वोल्ट रहेगा। मतलब दैट इज़ -V सेट पे रहेगा, ये -V सेट रहेगा, और जैसे ही Vi की वैल्यू इससे कम जाएगी,
दैट मीन्स जो वी प्लस वाला होगा वो ज़्यादा हो जाएगा वी आई से, तो आउटपुट किस पे शिफ्ट हो जाएगा, -5 वोल्ट पे। दैट इज आउटपुट किस पे शिफ्ट हो गया, प्लस वी सेट पे। तो इस तरह से ये प्लस वी सेट पे चला गया। अगर हम वी आई को फर्दर इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये कम करते जाएंगे, तो जो वी प्लस वाला वोल्टेज है दैट इज -5 वोल्ट विल बी ग्रेटर देन माइनस वी आई। तो उस समय जब हमारा वी प्लस ज़्यादा होगा तो आउटपुट किस पे शिफ्ट हो जाएगा, प्लस वी सेट पे। तो आउटपुट वी प्लस पे शिफ्ट हो गया, तो ये इसी पे प्लस वी सेट पे बना रहेगा। तो ये जो कर्व होता है इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक है, हिस्टैरिसीस कर्व। देखिए इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए ये होता है अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ये होता है आपका लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इसको ऑब्जर्व देखिए कैसे यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए इस वेवफॉर्म में देखिए, तो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जो लोअर थ्रेशोल्ड है देखिए, तो जो लोअर थ्रेशोल्ड ये वाला पॉइंट था आपका लोअर थ्रेशोल्ड, तो इस पे देखिए जो आउटपुट वोल्टेज शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस वी सेट से प्लस वी सेट। ठीक है, माइनस वी सेट से प्लस वी सेट। और ये देखिए अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट है वी यू टी, इस पॉइंट पे देखिए तो ये शिफ्ट हो रहा है प्लस वी सेट से माइनस वी सेट। तो यहाँ से एक डेफिनेशन आ गई प्लस वी सेट की, जो फॉर द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज अगर जो वी यू टी का ट्रांजिशन होगा हमेशा प्लस वी सेट से माइनस वी सेट होगा, और जो वी एल टी का ट्रांजिशन होगा हमेशा माइनस वी सेट से प्लस वी सेट होगा। तो यहाँ पे इस हिस्टैरिसीस कर्व में भी आप देखिए, तो जो अपर थ्रेशोल्ड आया है उसका ट्रांजिशन कहाँ से हुआ है, ये प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में हुआ, प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में हुआ। और जो लोअर थ्रेशोल्ड का ट्रांजिशन हुआ है वो माइनस वी सेट से प्लस वी सेट हुआ है। तो इस हिस्टैरिसीस कर्व को हम डायरेक्टली बनाना सीखते हैं कि अगर हमको एग्जाम में आ जाए तो इतना तो हम कैलकुलेशन बैठ के करेंगे नहीं, तो इसको डायरेक्टली कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्टली कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। देखिए अगर सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए आपने वी यू टी की वैल्यू, सपोज करिए आपकी वी यू टी की वैल्यू +5 वोल्ट दी है और वी एल टी की वैल्यू -5 वोल्ट दी है और कह रहा है कि हिस्टैरिसीस कर्व बनाओ। तो हमको पता है कि जो वी यू टी होगा इसका ट्रांजिशन हमेशा प्लस वी सेट से माइनस वी सेट होगा, और इसका ट्रांजिशन क्या होगा, माइनस वी सेट से प्लस वी सेट होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको प्लॉट करने की प्लॉट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मार्क कर लेंगे ये वी यू टी है दैट इज +5 वोल्ट और ये वी एल टी है -5 वोल्ट। अब हमें पता है कि जो ट्रांजिशन होता है वी यू टी में वो होता है प्लस वी सेट से माइनस वी सेट, तो हम ट्रांजिशन करा लेंगे प्लस वी सेट से प्लस वी सेट से माइनस वी सेट। तो ये आपका प्लस वी सेट हो गया और ये आपका हो गया माइनस वी सेट। और वी एल टी में ट्रांजिशन कहाँ से होता है, माइनस वी सेट से प्लस वी सेट, माइनस वी सेट से ये माइनस वी सेट हो गया और ये प्लस वी सेट हो गया। ये ऐसा ट्रांजिशन हो गया। अब देखिए, अब ये पता है कि जो हिस्टैरिसीस कर्व है ये क्या है, क्लोज लूप है, तो हम क्या करेंगे इस लूप को मिला देंगे, इस लूप को दोनों को मिला देंगे। अब देखिए ये एरो से आप देखिए तो अगर आप ऐसे चलेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, इसका मतलब ये इसमें जो एरो होगी इस तरह से अगर बना दे तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये दो इसके कॉर्नर्स 1 2 3 4, तो देखिए जो यहाँ पे लाइन आती है या तो इसका 1 या 3 पे होगी या 2 या 3 पे होगी, तो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन के हिसाब से हम लाइन भी दिखा सकते हैं। तो देखिए ये एरो ऐसे आई है, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहीं इधर से रहा होगा। ठीक है, और ये एरो इधर से गई तो इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा होगा, ऐसे रहा होगा। तो इस तरह से हम हिस्टैरिसीस कर्व को डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2 लेते हैं। एग्जांपल 2, अगर सपोज करिए आपका वी यू टी की वैल्यू कैलकुलेट किया और आया -3 वोल्ट, और वी एल टी की वैल्यू सपोज आपने कैलकुलेट किया +5 वोल्ट आया। ठीक है, तो अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो देखिए कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे वी यू टी। तो वी यू टी देखिए इस बार इधर आया है, ये है वी यू टी कितना है -3 वोल्ट वी यू टी, और ये वी एल टी है +5 वोल्ट। अब देखिए वी यू टी हमको पता है कि वी यू टी में जो ट्रांजिशन होता है प्लस वी सेट से माइनस वी सेट होता है, तो ये इसका ट्रांजिशन करा दिया हमने प्लस वी सेट से, ये प्लस वी सेट से माइनस वी सेट में। और जो वी एल टी होगा इस पे ट्रांजिशन कहाँ से होगा, माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में ट्रांजिशन होगा, माइनस वी सेट से प्लस वी सेट में ट्रांजिशन होगा। अब हम क्या करेंगे लूप को मिला देंगे, तो हमने लूप को यहाँ से मिला दिया।
अब देखिए एरो के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि इनमें एरो किस डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम ऐसे चलें, तो अगर ऐसे चलेंगे तो ये एरो इसमें ऐसे आएगी और ये देखिए इसको ऐसे फॉलो करें, इसका मतलब इसमें एरो की डायरेक्शन ऐसे हो गई। अब या तो या ये वाला होगा या तो ये दोनों कॉर्नर होंगे या तो फिर ये दोनों कॉर्नर होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको देखना होगा कि एरो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। एरो का स्टार्टिंग पॉइंट तो देखिए ये एरो ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स कि इसका स्टार्टिंग यहाँ से हुआ होगा और इसमें देखिए तो ये एरो ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब इसका स्टार्टिंग ऐसे हुआ होगा। तो देखिए ये आया आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और इसके पहले वाला जो एग्जांपल मैंने लिया था उसमें जो रोटेशन आया था, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसमें तो आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आया, एंटी क्लॉकवाइज। और इसके पहले वाले एग्जांपल में देखिए तो क्लॉकवाइज रोटेशन आया। तो इस तरह से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम हिस्टैरिसीस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सर्किट शोन इन फिगर ए नॉन इन मतलब ये क्या बता रहा है। तो देखिए इसमें ये एक पॉजिटिव फीडबैक है, यहाँ से देखिए R2 के थ्रू पॉजिटिव फीडबैक गया है और यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया गया है इस टर्मिनल पे। तो ये क्या है, एक तरह का स्मिथ ट्रिगर है। अभी आपने सर्किट देखा तो ये एक तरह का क्या है, स्मिथ ट्रिगर है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि one input terminal of high gain comparator circuit is connected to ground and a sinusoidal voltage is applied to the other input, the output of the comparator will be। अब हमको पता है इसमें देखिए क्या कह रहा है कि ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई भी एक टर्मिनल ग्राउंड कर दे, कह रहा है कि वन ऑफ द इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड, सपोज करिए ये वाला हमने ग्राउंड कर दिया और किसी एक टर्मिनल पे हमने साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई किया, तो आउटपुट पे कैसा वोल्टेज आएगा, कैसा वोल्टेज आएगा। तो आपको पता है कि अगर ये कंपैरेटर हमेशा कैसा आउटपुट देगा, स्क्वायर वेव आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट है, ये इनपुट वोल्टेज है Vi, ठीक। और आपका रिफरेंस वोल्टेज क्या है, यहाँ पे वी रिफरेंस की वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट है। तो ये आपका ये रिफरेंस वोल्टेज क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया। तो अब आपको पता है कि जब Vi की वैल्यू ग्रेटर देन वी रिफरेंस होगी, दैट इज 0 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेट आएगा। और जब Vi की वैल्यू लेस देन वी रिफरेंस होगी तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, माइनस वी सेट आएगा, ठीक। तो ये आपका रिफरेंस है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज कैसा बनेगा, देखिए इसमें 0 है, सपोज ये T1 है, ये T2, ये T3। तो बिटवीन 0 टू T1 में ये देखिए जो ये Vi है ये ग्रेटर देन इस रिफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या इसमें आएगा, प्लस वी सेट आएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या है आपका, प्लस वी सेट। और देखिए बिटवीन T1 टू T2 में जो Vi है इज लेस देन वी रिफरेंस, दैट इज 0 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज क्या आ गया, माइनस वी सेट आ गया। अगेन ये ज़्यादा होगा तो ये प्लस वी सेट आएगा। तो इसमें आउटपुट वेवफॉर्म कैसी आ रही, प्लस आ रही है। इसको देखिए कंपैरेटर को हम एज ए जीरो क्रॉस डिटेक्टर बोलते हैं, जीरो क्रॉस डिटेक्टर की तरह यहाँ पे यूज किया गया है। तो बेसिक यूज ऑफ कंपैरेटर इन जीरो क्रॉस डिटेक्टर, क्योंकि यहाँ पे देखिए कब कब जीरो की क्रॉसिंग आ रही है, इससे हमको ये पता चल जा रहा है। जैसे जैसे जीरो की क्रॉसिंग आ रही है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये ग्रीन वाला आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए कंपैरेटर को हम जीरो क्रॉस डिटेक्टर में यूज करते हैं। और एज पर गिवन दिस एग्जांपल आउटपुट हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर वेव होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर V0 विल बी, V0 क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ये ग्राउंड से है, दैट मीन्स यहाँ का वोल्टेज क्या है, 0 है, दैट ये वोल्टेज 0 है। अब ये आपका है V प्लस वोल्टेज। अगर मैं यहाँ पे इसको सेपरेटली इसको ड्रॉ करूँ ऐसे, ये वाला पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पॉइंट V0 है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R, फिर ये रेजिस्टेंस R और यहाँ पे है 1 वोल्ट और इस पॉइंट का वोल्टेज है V प्लस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सुपर पोजिशन लगाएं कि एक बार इस वोल्टेज को सॉल्व करें और एक बार इस वोल्टेज सॉल्व करें और वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएं, तो ये होगा R/2R इंटू 1 वोल्ट प्लस R/2R इंटू V0। तो यहाँ से आएगा 1/2 प्लस V0/2, ये आया V प्लस की वैल्यू। और इससे ये पता चलता है कि जो V प्लस की वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन V0 होगी, दैट इज V प्लस इज ऑलवेज ग्रेटर देन V0। और ये एक क्या है, स्मिथ ट्रिगर है, स्मिथ ट्रिगर है। स्मिथ ट्रिगर है, क्यों स्मिथ ट्रिगर है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक गया है। तो इसलिए आउटपुट पे हमेशा क्या आएगा, प्लस वी सेट आएगा। और आउटपुट पे प्लस वी सेट आने का मतलब है
ये +15 वोल्ट आएगा, +15 वोल्ट। इसलिए इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी ये इसमें ट्रिगर का ही क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि given the ideal operational amplifier circuit shown in figure indicate the correct transfer characteristic, assume that ideal diode with zero cut-in voltage। तो जो डायोड है इसका कट इन वोल्टेज क्या है? जीरो। अब देखिए ये VI है, ठीक है। तो गिवन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर शोन इन फिगर इंडिकेट द करेक्ट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी करेक्ट है वो बतानी है। अब देखिए ये कॉम्परेटर है तो इसका आउटपुट या तो प्लस वी सेट होगा, दैट इज या तो +10 होगा या तो -10 होगा। अगर पहला केस में अगर वेन V0 इक्वल टू प्लस वी सेट दैट इज +10 वोल्ट होगा, यहाँ पे जब 10 वोल्ट आएगा इस पॉइंट पे तो ये वाला डायोड D1 क्या होगा? ऑफ होगा और D2 क्या होगा? ऑन होगा। जब D2 ऑन होगा तो D2 ऑन होगा तो यहाँ पे V प्लस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V प्लस बोले तो VUT, ठीक है ना। VUT निकाल लेंगे तो ये कितना होगा? 2/2.5 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। 2/2.5 इंटू 10 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 20/25 इंटू 10, 5 चौको 20, 55 25, 5 दूना 10, ये आया +8 वोल्ट। तो देखिए अपर थ्रेशोल्ड आया +8 वोल्ट, अपर थ्रेशोल्ड आया 8 वोल्ट। अगर हम दूसरे केस में देखें कि अगर जब V0 की वैल्यू -V सेट होगी दैट इज -10 वोल्ट, तो यहाँ पे देख लीजिए जब यहाँ पे हम -10 वोल्ट रखेंगे तो ये D1 क्या होगा? ऑन होगा और D2 ऑफ होगा। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस काम में आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो VUT हो V प्लस होगा वो किसके बराबर होगा? लोअर थ्रेशोल्ड के। और इसकी वैल्यू यहाँ से वोल्टेज डिवीजन रूल से कितनी हो जाएगी? 2/2 + 2 इंटू -10। तो इससे कितना आ गया? 1/2 इंटू -10 दैट इज -5 वोल्ट। तो देखिए लोअर थ्रेशोल्ड -5 वोल्ट आया और अपर थ्रेशोल्ड +8 वोल्ट आया। तो देखिए इसमें देखिए अपर थ्रेशोल्ड +5 आया तो ये गलत है। यहाँ पे लोअर थ्रेशोल्ड -8 आया तो ये ऑप्शन ए गलत है। यहाँ पे देखिए अपर थ्रेशोल्ड +8 आया है और लोअर थ्रेशोल्ड -8 आया और किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कि इन स्मिथ ट्रिगर R1 की वैल्यू 1 किलो ओम है और R2 की वैल्यू आपकी 100 ओम है। तो इसको भी किलो ओम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 0.1 किलो ओम हो जाएगा। और इनपुट वोल्टेज VI की वैल्यू दी है 1 पीक टू पीक। इसका मतलब जो साइनसॉइडल इनपुट होगा वो 0.5 साइन ओमेगा टी टाइप का होगा क्योंकि पीक टू पीक अगर 1 है, ये 1 पीक टू पीक है तो हाफ वाला कितना होगा? 0.5 हुआ होगा, ठीक है। तो हमसे VUT और VLT पूछ रहा है और V सेट की वैल्यू प्लस और माइनस V सेट की वैल्यू कितनी दी है? +15 वोल्ट दी है क्वेश्चन में। तो अब स्टैंडर्ड डायग्राम अगर हमको याद होगा, ये वाला मैंने बताया था, ये माइनस प्लस, तो यहाँ से R1 आता है और ये से फीडबैक होता है और ये आपका R2 होता है। R1 की वैल्यू 1 किलो ओम और ये है 0.1 किलो ओम, ठीक। और ये आपका VI है। तो ये V प्लस है तो जब V0 की वैल्यू क्या होगी? प्लस V सेट की वैल्यू होगी तो VUT आएगा। तो VUT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉइंट 0.1 डिवाइडेड बाई 1 + 0.1 इंटू प्लस वी सेट कितना है? 15 है। तो ये आएगा 1/1.1 इंटू 15। तो 15 को 1.1 से डिवाइड करेंगे तो नहीं 1 पॉइंट, ये पॉइंट है ना तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। ये 11 होगा। तो 11 को 15 से तो 11, तो ये 4 हो गया, दशमलव बढ़ा के 0, 11 तियां 33, फिर 7 आएगा, फिर 0 60। तो ये आएगा +1.36। एक ही ऑप्शन मिल रहा है ए, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिमिलरली हम VLT कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे बस क्या होगा? VLT में -15 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1.36। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरेटर आइडियल ऑप एम्प एंड स्मिथ ट्रिगर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।